मैं डॉक्टर मलिक हूँ। आज और एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये भी बुखार है, मगर ये कुछ बाहर खाने से, बाहर कुछ पानी पीने से, अगर वो नहीं तो कुछ अपन मैरिज वगैरह पार्टीज को गया, वहाँ पर भी हो सकती है। फूड थोड़ा इन्फेक्ट हो सकती है, इतने लोगों को कुक करते हैं तो बाहर होटल्स में भी हो सकती है, बाहर खाने से हो सकती है। उसको फूड पॉइजनिंग नहीं, गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं। इसके पहले फूड पॉइजनिंग बोलते थे गैस्ट्रोएंटराइटिस विद फीवर। बुखार भी आती है, पेट में दर्द होती है। ये बाहर खाने से, अगर खाने में अगर कुछ मिलावट है, नहीं तो कुछ इन्फेक्शन हो गई, खाने में इन्फेक्शन हुई, पीने के पानी में इन्फेक्शन हुई, ये बारिश का मौसम में ये बहुत कॉमन है। वो बुखार होती है, पेशेंट को पेट में दर्द होती है, कुछ खाने के बाद, कुछ बाहर का चीज़ें खाने के बाद 24 घंटे के अंदर ये आ जाती है। ये 1 डे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पेट में दर्द शुरू हो जाती है और लूज मोशंस शुरू हो जाती है। कंटिन्यूअस लूज मोशंस होते हैं, वो रुकते नहीं है। कंटिन्यूअस लूज मोशंस और पेट में दर्द और लूज मोशंस, इसके साथ बुखार, ये गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है। इसके पहले मेरे बचपन में इसको कलरा बोल के कहते थे। उसके बाद में फूड पॉइजनिंग बोल के हम कह रहे थे। फूड पॉइजनिंग बोले तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइजन डाला गया फूड में, ऐसा नहीं है। फूड खराब हो गई, बस उसमें पॉइजन कुछ भी नहीं है, मगर फूड खराब हो गई। फूड में अब जो कुछ भी आप बाहर खाए उसमें इन्फेक्शन आ गई। आप जो पानी पिए बाहर, उसमें भी थोड़ा गलती से कुछ इन्फेक्शन आ गई, कहीं ड्रेनेज का पानी मिल गया उसमें, वैसा। तो ये गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ बुखार भी चढ़ जाती है। ये अगर माइल्ड है, थोड़ा शुरू हुआ तो मेडिसिन दे सकते हैं। अगर पेट का दर्द, लूज मोशन शुरू हुआ, उसको मेडिसिन दे सकते हैं। आप सबको मालूम है ORS, इलेक्ट्रॉल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉल थोड़ा 1 चम्मच वो 1 ग्लास पानी में डाल के देते रहते हैं, हर एक 15 मिनट, हर एक आधा घंटे को देते रहते हैं, देना चाहिए। उसके साथ सुक्राल सिरप बोल के है, डाइजीन, ये जेलुसिल सिरप होते हैं ना, वैसे ही सुक्राल सिरप है, एंटासिड है, ये भी थोड़ा जाना है। 4 चम्मच 3-4 वक्त दिन में ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए। पैंटोप्रोजोल प्लस डॉम्बेडोन, ये थोड़ा वॉमिटिंग सेंसेशन, नासिया, उल्टी कम होने के लिए, उल्टी का सेंसेशन कम होने के लिए PAN-D टैबलेट होती है, पैंटोप्रोजोल विद डॉम्पेडोन, वो भी देना है। और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जो है ओफ्लॉक्सोजेड बोलते हैं, ओफ्लॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल, ये स्पेसिफिक टैबलेट है। ये टैबलेट इमीडिएट दे देना है। ये सुबह शाम 2 दिन, सुबह 1, शाम को 1, 2 दिन देना चाहिए। उसके साथ में साइक्लोपैम बोल के एक टैबलेट होती है, पेट का दर्द कम होने के लिए और बुखार कम करने के लिए। पेट का दर्द और बुखार कम करने के लिए साइक्लोपैम टैबलेट 3 वक्त या 4 वक्त कभी भी ले सकते हैं आप। कभी भी ज़्यादा पेट में दर्द है, बुखार है, एक टैबलेट दे सकते हैं। ये ओफ्लॉक्सोजेड टैबलेट जो है, ओफ्लॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल एंटीबायोटिक, ये दिन में 2 बार, साइक्लोपैम 4 बार भी दे सकते हैं। और मोशंस कम होने के लिए, ये लूज मोशंस जो है ना, वो कम होने के लिए लोपरामाइड, दैट इज एंडियल टैबलेट प्लस रेडोटिल कैप्सूल। लोपरामाइड टैबलेट, एंडियल बोलते हैं इसको, उसके साथ रेडोटिल कैप्सूल होती है, ये दोनों मिला के दे सकते हैं। इमीडिएटली मोशंस कम होती है। अगर इससे कम नहीं हुआ, पेशेंट को उल्टी हो रहा है, टैबलेट लेने के कंडीशन में नहीं है और उल्टी मोशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, पेशेंट का पानी अंदर बाहर जा रहा है, बहुत जा रहा है, वीक हो रहा है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में शरीक करना है उसको। अगर टैबलेट्स देने से उसको फ़ायदा नहीं है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में शरीक करना है उसको। ये सलाइन चढ़ाते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं। इंजेक्शन मोनोसेफ बोल के एक अच्छा एंटीबायोटिक है, सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम IV
दो तरह, सुबह शाम देते हैं, सुबह एक शाम को देते हैं। और मेट्रोजिल बोल के एक इंजेक्शन 100 ml 3 वक्त, सुबह दोपहर शाम। और मिकैसिन बोल के एक इंजेक्शन सुबह शाम, ये 3 देते हैं। उससे इम्प्रूव होने का चांस 90% होती है। और आईवी फ्लूइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड्स अच्छी देना है। और इंजेक्शन मोनोसेफ, इंजेक्शन मेट्रोजिल, इंजेक्शन मिकैसिन, ये 3 कॉम्बिनेशन में देते हैं। और ब्लड टेस्ट करते रहते हैं। सीबीपी आपको मालूम है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर करते हैं। वाइट सेल काउंट, ये वाइट सेल कितने हैं, ज़्यादा है कम है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा है तो इन्फेक्शन ज़्यादा है। और आपका सीरम क्रिएटिनिन, गुर्दे कैसे है, किडनीज कैसे है वो भी टेस्ट करना है, क्योंकि पानी जा रहा है बाहर, तो गुर्दे कैसे है वो भी टेस्ट करना है। सीरम क्रिएटिनिन करना है। सीरम क्रिएटिनिन अगर ज़्यादा है तो उसका पेशेंट को थोड़ा सीरियस माना जाता है। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या, अगर बीपी कम हो गई और पेशाब बहुत कम आ रहा है, और इस सीरम क्रिएटिनिन, एक गुर्दे का जो टेस्ट है ना, सीरम क्रिएटिनिन अगर ज़्यादा हुआ सो 1.5 से ज़्यादा हो गई, 1.5 से 2.5 तक चली गई, तो पेशेंट थोड़ा सीरियस हो रहा है, तो उसको बीपी बहुत कम भी हो जाती है। देन सेम हॉस्पिटल में नॉरेड्रेनालिन इन्फ्यूजन बोलते हैं, नॉरेड्रेनालिन इन्फ्यूजन बीपी थोड़ा इंक्रीज करने के लिए। और लाइफ सपोर्ट सर्विसेज, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर वगैरह रखना पड़ता है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर रखना पड़ता है। अगर और भी ज़्यादा हो गए, और भी सीरम क्रिएटिनिन 4-5 तक चले गई, डायलिसिस भी करना पड़ती है। ये छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। बहुत लोगों को हम देख चुके हैं, बहुत सीरियस होते हैं पेशेंट्स। और इंजेक्शन मेरोपेनम बोल के एक इंजेक्शन बहुत अच्छे एंटीबायोटिक है। इंजेक्शन मेरोपेनम ये टाइम पे देते हैं जब पेशेंट थोड़ा सीरियस कंडीशन में है, तो ये मेरोपेनम इंजेक्शन सुबह शाम देते रहते हैं। पेशेंट को इससे फ़ायदा मिलती है। ये गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं इसको। गैस्ट्रोएंटराइटिस बुखार, छोटा पेट में दर्द कुछ खाने के बाद 24 घंटे के अंदर पेट में दर्द और लूज मोशन से शुरू होके यहाँ तक जा सकती है, डायलिसिस तक जा सकती है। आप थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए उसको ये ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू कर देना चाहिए। और कब हॉस्पिटल को जाना आप जल्दी सोचना चाहिए, जल्दी हॉस्पिटल को जाना चाहिए। कंप्लीट कंट्रोल नहीं हो रहा तो जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। और एक प्रॉब्लम जैसे कि गैस्ट्रोएंटराइटिस के जैसा और एक प्रॉब्लम भी है, उसको केमिकल पॉइजनिंग बोलते हैं। सेम ये भी कुछ बाहर खाने से होती है, मगर ये केमिकल से होती है। ये पकाने के ये चीज़ा जो बड़े बड़े पात्रा होते हैं ना, ये पकाने के लिए, ये जब कुकिंग करते हैं वो पकाने के वेजल्स बड़े बड़े, ये अपना शादियों में बड़े बड़े चीज़ें होते हैं, उससे ये खाना निकालने टाइम पे ये पात्रा से भी थोड़ा केमिकल निकलती है, वो अपना खाना में रह जाती है, उसको केमिकल पॉइजनिंग बोलते हैं। वो खाना खाने से वो केमिकल जो खाने में रह गया वो खाने से, ये इन्फेक्शन नहीं है, केमिकल पॉइजनिंग है। मगर इसका क्या है बोले तो इसमें लूज मोशंस नहीं होते हैं, ओनली वॉमिटिंग्स होते हैं। इतने उल्टी होती रहती है और 6 घंटे के अंदर आ जाती है। खाना खाने के बाद सिर्फ 6 घंटे के अंदर उल्टी होती रहती है। इतनी ज़्यादा उल्टी होती है, कंट्रोल नहीं होती है। इसको भी सेम ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ले जाना है। सेम ट्रीटमेंट के कस उल्टी हो रहा है, ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। सब फ्लूइड्स ये हॉस्पिटल को शरीक करना पड़ता है, क्योंकि उसको सिर्फ उल्टियाँ हैं, पेट का दर्द है, उल्टियाँ हैं, बीपी कम हो जाती है, ये सब होती है। उसको केमिकल पॉइजनिंग बोलते हैं। ये इन्फेक्शन नहीं है, एक केमिकल मिक्स होने के, खाने में केमिकल मिक्स हुआ इसीलिए आपको केमिकल पॉइजनिंग हुआ। 6 घंटे के अंदर हो जाती है, खाना खाने के 6 घंटे अंदर। ये गैस्ट्रोएंटराइटिस इन्फेक्शन के वजह से आती है और ये 24 घंटे के अंदर होती है। तो ये आपका फ़र्क है। और दोनों भी सीरियस प्रॉब्लम्स है। आप ये
बारिश के मौसम में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। बाहर का फूड थोड़ा केयरफुल रहे, बाहर का पानी, बाहर का जो खाना थोड़ा कम खाइए और जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। और थोड़ा भी आपको महसूस हुआ ऐसा प्रॉब्लम्स शुरू हुआ तो इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल कर लीजिए आप, क्योंकि आप यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो केयरफुल रहिए थोड़ा। गैस्ट्रोएंटराइटिस ये भी बुखार के जैसे ही होते हैं, मगर इसका ट्रीटमेंट अलग है और इसका सिम्टम्स अलग है। पेट में दर्द, लूज मोशंस, और अगर केमिकल पॉइजनिंग हुआ कुछ शादी में वगैरह वगैरह बड़े प्लेस में हुआ, एक को नहीं होती है, बहुत लोगों को होती है, जो खाया वो सबको होती है। तो ये 6 घंटे के अंदर हो जाती है, उल्टी होते रहती है, ये भी हॉस्पिटल में शरीर